नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल एंड योर ओन चैनल जिसका नाम है योर लवली हीलर्स आयशास चैनल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर है और आपकी लाइफ में जो आपका डिसीजंस हैं, आपकी जो एक मंशा है, आशा है, लाइफ को आगे किस तरीके से चलाना है अपने पार्टनर के साथ, अपनी लाइफ के साथ, तो क्या वो सही जा रही है। अपनी लव लाइफ के बारे में क्योंकि हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे बहुत नज़दीक आ रहा है। सो आपकी लाइफ में आप जो भी डिसीजन ले रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके, क्या वो सही चीज़ें हैं, सही जा रहा है आपके पार्टनर के साथ। और अम, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सिंगल लोगों के लिए भी रीडिंग आए कि आपकी लाइफ में आप जो भी कर रहे हो या जो भी आपकी लाइफ में अगर कोई आना चाहता भी है तो आप उसको आने देना चाहते हो। तो अगर आपको वो आपकी लाइफ में आना चाहता है तो वो क्या एक सही चीज़ होने वाली है या नहीं। तो चलिए आज थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं इस चीज़ के बारे में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, माई वीडियोज़, यू डू लाइक इट ताकि सबकी तरफ पहुँचे, एंड डू कमेंट इट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप जानें, पहचानें, समझें और कुछ बोलें, कुछ भी। इट कुड भी आपको भड़ास निकालनी है तो आप भड़ास निकाल सकते हो कोई और आईडी नाम से। अगर आपको किसी के बारे में कुछ कमेंट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको भगवान का नाम लिखना है तो वो भी कर सकते हो। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ में सब खुशल मंगल हैप्पीनेस के साथ काम करेगा तो आप उसमें अफर्म करके यस लिख सकते हो, तो ये भी कमेंट हो सकता है। कमेंट इसलिए ताकि आप अपनी एनर्जी को मोटिवेटेड रखें और अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट करें कि यस मैं जो भी हूँ, मैं सामने हूँ, प्रत्यक्ष हूँ और अपनी एनर्जी को यूनिवर्स तक इंटरनेट के माध्यम से हर जगह पहुंचा रहा हूँ। और मैं डरता नहीं हूँ, ना डरती नहीं हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी काम करूँ या कुछ भी सोचूं, किसी के पास भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज हम परमात्मा के सामने अगर नंगे हैं, परमात्मा के सामने अगर हमारी सब कुछ ओपन चीज़ें हैं तो हमें दूसरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने लाइफ में कमेंट करना ज़रूर सीखें, कोई अच्छी चीज़ पे, बुरी चीज़ पे, इस तरीके से कमेंट जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी फैलाने का मौका मिले। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ कमेंट करोगे तो कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, अच्छा ही बोलेगा, आपकी प्रेज ही होगी, राइट। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी कि आपकी लाइफ में आपका जो भी पार्टनर होने वाला है या है तो आप उसके साथ अपनी लव लाइफ में अच्छे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कि आपको कुछ फेर बदल करने की ज़रूरत है या नहीं। ये रीडिंग को एक फ्यूचर रीडिंग तो होने वाली नहीं है, लेकिन ये रीडिंग ऐसी होने वाली है जहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस देने वाली हूँ आपके कुछ पाइल सिलेक्शन के साथ, जैसे मैं अभी कर ही रही हूँ। 3 में से या 4 में से कुछ पाइल सिलेक्शन कर लो। तो लव रीडिंग है ये कि आपकी लव लाइफ में आप जैसे जा रहे हो आपको वैसे जाना चाहिए, या मेरे अनुसार कोई गाइडेंस है या परमात्मा के अनुसार जो भी गाइडेंस है वो आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, सो चलिए पाइल सिलेक्शन का वक्त आ गया है। सो चलिए पाइल सिलेक्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पाइल्स रख दी गई हैं और तीनों की तीनों पाइल्स अपने आप में ही कुछ ना कुछ मैसेज दे रही हैं आपको। तो ये जो 3 पाइल्स मैं आपके सामने यहाँ पे पेश की हुई है, प्रेजेंट की हुई है, तो ये पाइल आपको सीधे सीधे सिंपल तरीके से बता रही है कि आपको एक लवर एनर्जी को चूज करना है, यानी कि आप एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अगर कन्फ्यूजन होता है कि आपकी लव लाइफ कैसी जानी चाहिए, किस तरीके से है, क्या डिसीजन मेकिंग है। क्योंकि देखो हर एक इंसान का जो टेंडेंसी ऑफ माइंड होता है सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ लोगों को पाइल सिलेक्शन का प्रॉब्लम आता है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे लवर्स रख दिया, बिकॉज लवर्स में क्या होता है ना कि एक दिल, एक हार्ट कनेक्शन, लव सब कुछ वहाँ जुड़ जाता है। तो जब वो वहाँ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है तो इसलिए मैंने वो चीज़ वहाँ पे रख दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 ऑफ कप्स क्यों नहीं रखा है, या ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे ये रोमांस और पार्टनरशिप के बारे में हो। मैंने इसलिए नहीं रखा है बिकॉज यहाँ पे मैंने एक एम्परर रखा और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रखी हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं जो सक्षम है अपने आप में ही हर चीज़ में, हर एक अनुसार। तो यानी कि वो गिवर हैं और अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक एक गिव एंड टेक जो एक सिचुएशन होती है और अपनी आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ के साथ भी आगे बढ़ती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को आगे और अपने गोल्स को आगे बढ़ाती हैं और लाइफ में फैमिली को भी आगे लेके चलती हैं। तो एक वो एनर्जी यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ ताकि आप हर एक कार्ड को अंडरस्टैंड करो और एक उस कार्ड को चूज़ कर लो, ठीक है। फिर जो कार्ड हमारे बीच एम्परर का है वो है प्रोवाइडर। वो है एक ऐसी एनर्जी जो आपके लाइफ में हर रिलेशनशिप को किसी भी तरीके से चलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बुजुर्ग भी है लेकिन उसकी एनर्जी ऐसी है कि वो लाइफ में चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन कोई भी एनर्जी का हो,
चाहे सपोज करो रिलेशनशिप में अगर आप छोटे हो तो आप खुद छोटे हो के भी मैच्योरिटी के साथ कैसे रिलेशनशिप को हैंडल करते हो। देखो हर एक कार्ड जो है ना अपने आप में कुछ कहता है। आप कोई भी कार्ड चूज़ करो उसमें अपना पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, और उस पॉजिटिविटी के साथ जो भी टैरो डेक से कोई भी कार्ड आएगा ना, तो जो भी आएगा तो वो सारा का सारा अपने आप शो हो जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें आपको फेरबदल करने की ज़रूरत है, या फिर आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है सही जा रहा है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपकी खुद की पर्सनालिटी के ऊपर कुछ चीज़ें निकल आएँ। सो येस, इसलिए मैंने ये 3 पाइल्स यहाँ पे रख दी हैं। तो आपको जो देखना है आप देख लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, सिलेक्टेड। सो गाइस, पाइल 1 जिसने सिलेक्ट किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि पाइल 1 जिन्होंने द लवर सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि हमारी एनर्जी ही ऐसी है लवर्स की, तो लवर्स कार्ड में क्या आने वाला है आपको। ठीक है, तो लवर्स कार्ड में हमारे पास क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। सो ये कार्ड यहाँ पे साइड कर देते हैं। ओके, तो परमात्मा हमें बताएंगे आपकी चीज़ें लव लाइफ में कैसी हैं, और उसमें अगर कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत है तो कैसी है। आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी सब कुछ बता देंगे, और गाइडेंस जो मेन है हमारा टॉपिक, ठीक है, वो मैं आपको दूंगी इसके बाद, क्योंकि गाइडेंस के ऊपर ही तो दुनिया टिकी हुई है, और गाइडेंस नहीं है तो फिर टैरोट रीडिंग का मेन मतलब क्या है। देखो मून कार्ड आया है, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। आगे नेक्स्ट क्या आता है कार्ड, आने वाले थे ना बहुत सारे ब्यूटीफुल से कार्ड, तो मैं इसको ऐसे नहीं लूँगी। आना चाहते हैं आई विल टेक इट। देखो शफलिंग में बहुत टाइम जाता है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो फॉर द गुड पार्ट सो यू कैन डू इट, बट आई विल टेक टाइम। ओके, कोई कार्ड प्लीज यूनिवर्स हमें दे दीजिए, ताकि व्यूवर्स के लिए एक पहचान हो जाए कि ये जो भी कार्ड आता है लाइफ में उनके लिए वो एक संदेश लेके आता है, या तो मुझे खुद निकालना पड़ेगा थोड़ी देर के बाद। चलिए परमात्मा से थोड़ी प्रे करते हैं कि परमात्मा इनको बहुत ब्यूटीफुल से कार्ड्स दिए जाएं, ताकि इनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़े ही ना, ताकि इनसे मुझे कुछ गाइडेंस मिले। ओके, कार्ड नहीं आ रहे हैं, कार्ड नहीं आ रहे हैं, शायद चाहते हैं कि मैं ही निकालूं। तो पहला कार्ड है मून कार्ड, दूसरा कार्ड आया है हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड, तीसरा है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। ओके, फोर्थ कार्ड हमारे पास आया है सेवन ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है स्वॉर्ड एनर्जी। ओके, मुझे ना, और बॉटम ऑफ द डेक आया हमारे पास एम्पर। मुझे ना सबसे पहले बहुत ही एक ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, स्ट्रॉन्ग 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 एनर्जी। पहले रुको मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये जो लास्ट के 3 कार्ड्स हैं, ओके मैं ये लेना चाहती हूँ, मैं लेना चाहती हूँ वाला कार्ड। ओके, ये खुद आया है, थैंक यू सो मच। तो मुझ पे ब्लेम नहीं आता ना कि मैंने निकाला है, तो मैं खुद से आ जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड ही लूँगी, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ wands। या सॉरी, ओके गाइस, मैं यहाँ पे ना सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी जो पास्ट लाइफ ऐसी रही है कि मुझे ना पता नहीं यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ब्रोकन है, आपकी लाइफ में ऐसा रहा है कि थोड़ा उथल पुथल है, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना, कुछ लोग यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी में हैं, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी को स्टॉक करता रहता है। आज भी अपनी पुरानी एनर्जी को स्टॉक करते हैं, और यहाँ पे ना कुछ रिलीजन का कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आउट ऑफ कास्ट कोई एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, जिसकी वजह से आप एक साथ नहीं आ पाए, और उस चीज़ का जो गम है मुझे यहाँ पे शो हो रहा है बहुत ही क्लियरली। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो लाइफ है
बहुत ही एक एक प्रेजेंटेबल, मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आप शायद कॉलेज के प्रोफेसर हो, वकील हो सकते हो, जज हो सकते हो। यू कुड ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको ना अभी गोल्ड लेने बहुत इंटरेस्ट है, गोल्ड में सेक्सुअल एक्टिविटीज़, प्लेजर्स एंड ऑल। आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट इन चीज़ों में ज़्यादा करते हो, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ क्योंकि जर्नल रीडिंग है ये। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स बहुत स्ट्रांग रही हैं और आपके ना डिप्रेशन, माइंडसेट या एंजाइटीज़, ये बहुत प्रॉब्लम रही है आपको। शायद आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम भी रहा है कुछ टाइम पे। आपको लोग इतना ज़्यादा शायद रिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद मे बी बिकॉज भी आप थोड़े से उस टाइप के गुस्सैल टाइप के हो सकते थे पहले, कि थोड़ा हुक्म चलाना या ज़्यादा इस टाइप से, वो भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए। मतलब हर एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ये भी लगता है कि फैमिली इश्यूज सबसे नंबर वन, पैसों की वजह से शायद मदर इश्यूज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। पहले तो कुछ ना कुछ फैमिली में कुछ मदर को लेके कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे। पेट्स हो सकते हैं आपके घर में, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेट्स। पेट्स ही आपके घर में है, वो आपकी जान है। बिकॉज ऑफ शायद केतु जैसे कहते हैं ना, पेट्स जैसे केतु होता है आपकी लाइफ में, डॉग्स एंड ऑल, तो उनकी वजह से आपकी लाइफ टिकी हुई है ना। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखती हैं। आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी ना ऐसे होता है ना अपसाइड डाउन टाइप की, वो एनर्जीज हैं। आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो कम्युनिकेशन के हिसाब से डील कर सकते हो। आप कंपनी में भी काम कर सकते हो, इतना मैं कह सकती हूँ। बैंक में भी शायद आप जॉब कर सकते हो। और आपको ना हैप्पी फैमिली का बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ आपको मिली नहीं है, वो चीज़ बहुत ही उथल पुथल रही है और आप उसमें बैलेंस ढूंढते हो। आप ही शायद हो सकते हो कि स्ट्रेंथ हो अपनी फैमिली की। फैमिली में मुझे बहुत दिख रहा है आपकी लव लाइफ से ज़्यादा, तो या वो चीज़ है। और यहाँ पे लवर्स कार्ड अब आया है तो फिर मैं बता देती हूँ, क्योंकि लव लाइफ का जो हमारा थंबनेल टॉपिक है, तो लव लाइफ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना न्यू बिगिनिंग आने वाली है। आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई इंसान आने वाला है। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई नहीं आएगा और पास्ट का जो इंसान है वो आपके साथ सूट करेगा नहीं करेगा, बिकॉज यू आर अ पर्सन जो इतने चीज़ें इतनी सारी हो गई हैं, तो आप एक्सेप्टिंग हो अब। पुराना है कैसा है, यू आर रियली रियली रेडी फॉर इट। बट इट्स अ गुड थिंग क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ें। इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि सोलमेट एनर्जी क्या होती है ना, सोलमेट एनर्जी का मतलब होता है कि आपके लाइफ में हर एक इंसान आता है जाता है। इट जस्ट आप एक्सेप्टिंग बनो, जस्ट कि आप उनको लाइफ में किस तरीके से देखते हो, ये चीज़ आप सोचो, अंडरस्टैंड करो। वन सेकेंड गाइस, सो मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट करते कि आप पूरे कार्ड्स दिख जाएं। तो ये जो चीज़ है आप वहाँ पे ये देखते हो, ठीक है। तो जैसे न्यू बिगिनिंग आ रही है, तो मैं इतना आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ों को लेकर आप जस्टिस की डिमांड चाहते थे ना यूनिवर्स से, तो आपको ज़रूर मिलेगी। और आपको लाइफ पार्टनर भी ऐसा मिलेगा जो शायद डिस्टेंस रिलेशनशिप से आपको मिल सकता है। कोई कॉल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है कहीं ना कहीं से आपकी फ्रेंड की तरफ से, या आप खुद इनिशिएटिव ले सकते हो अपनी तरफ से भी। ये भी मैसेज मुझे आ रहा है अगर आप चाहते हो तो, बिकॉज आप बहुत ही पावरफुल और अच्छी जस्टिस एनर्जी में हो। यू आर काइंड ऑफ पर्सन हु इज स्पिरिचुअल। ओके, ब्रोकन हार्ट डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड आप वेट कर रहे हो एक किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, बिकॉज आप कोई टाइम पास नहीं चाहते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो लव लाइफ में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका वैलेंटाइन शायद कोई नहीं हो, ये मैं सिंगल लोगों के लिए कह रही हूँ। शायद यहाँ पे कुछ लोगों का डिवोर्स भी मुझे लगता है हो गया हो और वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, डिवोर्स या सेपरेशन या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। फॉर सिंगल्स डेफिनेटली कोई मैसेज किसी का आ सकता है। और सिंगल के अलावा जो मैरिड कपल उनके लिए मैं कहूँगी कि फैमिली के अगर इश्यूज़ हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये चीज़ें सुधर जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मैसेजेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव मैसेज इन द सेंस मुझे क्यों नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि कोई इंसान डॉक्टर हो सकता है, कोई इंसान शेफ़ हो सकता है, हीलर हो सकता है मेरी तरह। तो वो भी अपने लिए ही कुछ क्रिएटिव काम करने वाला हीलर मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। डॉक्टर्स एंड ऑल, मेडिसिन फील्ड से भी हो सकते हो आप। तो ऐसे लोग भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुली चीज़ों को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जस्ट कि उनको लाइफ में कांस्टेंट एक चीज़ चाहिए होती है वैलिडेशन की, यस मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करे,
मेरी लाइफ में कोई रहे, ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट, ये ज्वेलरी वगैरह इन सब का भी कुछ शौक हो सकता है किसी को। बर्डन में है, वो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, किसी की तरह बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ना कुछ एक चीज़ आप स्टॉक भी कर दो किसी को। तो यहाँ पे थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि मुझे आपको गाइडेंस शायद कार्ड्स के थ्रू ही देनी पड़ेगी, कि कार्ड्स आपको कुछ अगर मैसेज देना चाहें तो बहुत बढ़िया है। कार्ड्स प्लीज़ गिव मैसेज टू पाइल 1। कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे दीजिए प्लीज़ पाइल 1 के लिए। जब से मैंने पोइट्रीज लिखना शुरू किया, पोइट्री वाले सारे मैसेजेस आ गए हैं। इट्स लाइक जैसे दिल की कोई चीज़ें होती है ना, जब आप लिखते हो बड़े अच्छे से, तो वो सारी रिफ्लेक्ट अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। पहला मैसेज है, योर प्रेयर्स विल बी हर्ड सून, कीप चांटिंग। ओके, नेक्स्ट आपके पास है योगा, क्लिनजिंग टूल्स। क्योंकि क्लिनजिंग टूल्स क्या कहते हैं ना, आपकी लाइफ में ना आपके ब्लॉकेजेस को हटाते हैं, तो हीलर्स को ये बहुत अच्छे से पता होता है। आई एम श्योर यू नो इट। सोलमेट, जैसे मैंने एक चीज़ को कहा सोलमेट कनेक्शन है, तो सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। इट्स नॉट कि आपको उसको पकड़ के बैठना है, आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी जाएंगी और आप इस चीज़ को जानते हो। ओके, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि बी फ्रेंडली टू एवरीवन, जिसे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके लिए। कोई कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में तो वो हट जाएगी। जय श्री राम बोलने को कहा जा रहा है। अगर आपको सैटर्न एनर्जी नेगेटिविटी है आपके अराउंड में, तो जय श्री राम ज़रूर बोलें परमात्मा को, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करो, आप पॉजिटिव रहो। मैरिज और सेंटेड फ्लावर्स, तो ये सारी ये जो दोनों चीज़ें इकट्ठी मैंने ओपन की हैं। सो किसी की शायद मैरिज की संभावना हो सकता है, घर में शादी की बात हो रही हो एंड यू नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि आपको पुरानी पास्ट एनर्जी ज़्यादा याद आती है, आपको याद आती है अपनी कोई पुरानी पास्ट मेमोरीज़ की। आप ना, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप चाहते हो कि आप ना उस इंसान से कोई मैसेज प्राप्त करो, लो उसे जस्टिस, उसी से ही चाहते हो आप, वो आपके सामने आए, आपसे बात करे। ये चीज़ पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, समझ में आ रही है। तो जो पाइल 1 वाले हैं वो ये ज़रूर चाहते हैं कि ये जो टाइम है ना, वैलेंटाइन वीक जो टाइम है, तो आप इस समय उनसे मिलने आए, उनसे बात करें, ऐसा आप चाहते हो, आपका दिल है, बहुत दिमाग आपका है, आप प्रे भी करते हो। मून कार्ड देखते हैं आपका, ठीक है। भगवान से पूछ ही लेते हैं, परमात्मा मुझे अब बताइए कि जो विशेस मांग रहे हैं क्या है। गाइडेंस डेफिनेटली आपने दे दिया है कि क्या है, बट उसके अलावा भी कुछ बताओ हमें इनके बारे में। सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर कर दो डिवाइन को, ठीक है। बट आपने क्या करना है, आपने बस मांग लिया ना एक बार कि वो आए तो आएगा, बस उसको भूल जाओ, चाबी लगा के फेंक दो, चाबी अपने पास आ जाएगी, अपने आप द्वारा खुल जाएगा, नहीं भी आई तो। सरेंडर कर दो डिवाइन को, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके पास आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप अपनी लाइफ में ना, जैसे मैंने आपको कहा है सरेंडर कर दो, आप बस, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कूद पड़ो, नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको कहा है कि सरेंडर कर दो और अपने काम में आगे बढ़ो, बस सरेंडर करके आपने आगे बढ़ना है। परमात्मा की आपने वर्शिप कर ली है, सुन लिया परमात्मा ने, अब आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड आपकी तरफ आता है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाह, देखो ये आया, देखो कार्ड न्यू बिगिनिंग आप भी चाहते हो, और गाइडेंस भी आ रहा है परमात्मा की तरफ से कि न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो कोई स्टार्ट है जो आना चाहती है और वो आके ही रहेगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको पता नहीं है वो चीज़ क्या है, आप अपनी तरफ से उस चीज़ को मत लेके चलो कि मतलब क्या है, क्या आना है, क्या नहीं आना है। नो, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में परमात्मा खुद ही चेंजेस लेके आएंगे, डोंट वरी। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे अगर आपको अभी भी अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मेमोरीज वगैरह हैं आपके मन में, तो उस चीज़ का जो साइकिल है उसे कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज़ वाई वो चीज़ें हो रही हैं। सो इस एनर्जी में, दो एनर्जीज़ का ना वेट करो आप, ओके। मैं देख लेती हूँ कि कोई मैसेज अगर है आपके एक्स लवर के से, कोई है अगर मैसेज, तो क्या होगा, ठीक है। पहले मैं ये कार्ड ले लेती हूँ, पूरे डायरेक्टली मैसेज आए हैं मुझे ये।
डू पोइट्री इंस्टेड ऑफ बर्निंग अदर विद योर हार्श वर्ड्स, ट्राई टू राइट एंड गेट फेमस। अगर आप किसी से प्यार करते थे लाइफ में, अगर उसने आपका दिल तोड़ा है, कुछ किया है, अगर आप उसको हार्श वर्ड बोलते हो ना आज भी, तो उसने बोला है कि ये सब मत करो, कुछ अच्छा करो, अच्छा क्रिएटिव काम करो। हो सकता है कि वो अपने काम में बिजी हो, और हो सकता है कि वो अपने आप को टाइम दे रहा हो, तो वो कह रहा है कि तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये आपको एक तरीके से बता रहे हैं कि अच्छा करो जो भी करना है और फेमस हो जाओ। तो बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल सी चीज़ उसने बताई है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लीज़ वेट फॉर मी, लेट मी फिनिश सम थिंग्स। मैंने आपको ना कुछ बताया था कि आपकी कोई पास्ट एनर्जी है, वो आपसे बात करना चाहती है। तो आई डोंट नो, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के साथ है, नो, इट्स फॉर दोज पीपल जिनको ये मैसेज स्पेशली जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि जिन लोगों के लिए लाइफ में ये चीज़ है भी नहीं ना, उनको भी इन लोगों के लिए विशेस ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी के लिए दुआएं करते हो, विशेस करते हो, तो आपकी विशेस भी ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती हैं। बिकॉज इन अ वे आप किसी की हेल्प कर रहे हो, राइट। सो डू विश फॉर दिस पीपल जिनको ज़रूरत है। स्टे पॉजिटिव, अफर्म इट दैट आई एम एवरीवेयर। परमात्मा के लिए भी है ये, और उस इंसान के लिए भी है कि अगर आपकी लाइफ में आपसे बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, यही हूँ, ये वीर ज़ारा का गाना था। लास्ट, योर वेट इज़ ओवर, हैप्पीनेस, जॉय, अटेंशन, लव इज़ हेयर, ग्रैब इट। ये पक्का गॉड की तरफ से मैसेज, और हो सकता है कि ये इंसान भी आपसे मिलना चाहता हो, ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। ओके, कुछ और मैसेज देख लेते हैं। कुछ और मैसेज, ओह माय गॉड, ये खुद आया है, तो मैं इसको लेना चाहती हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड होता है जो आपको बताता है कि आपकी लाइफ में ना सेलिब्रेशन, अबंडेंस, हैप्पीनेस सब कुछ आएगी। मतलब होता है ना, नई नई दुल्हन जो घर में आती है, तो कितनी हैप्पीनेस के साथ आपको चीज़ें देती है, बहुत सारी चीज़ें अपनी खुद की प्रेजेंस से महकाती है घर को। तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। किसी के लिए शादी, किसी के लिए बेबी, किसी के लिए कोई जॉब प्रपोजल, एनीथिंग। तो ये कार्ड आई थिंक ओवरऑल सभी के लिए आया हुआ है। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। तो जो लवर्स एनर्जी वाला कार्ड है आया, तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल आया है, जितना मैं कहना चाह रही हूँ। ओके, लास्ट है, थिंग्स आर गोइंग टू बी ट्रिकी, बी रेडी, बट इफ़ यू सरेंडर थिंग्स विल बी हैप्पीली सॉल्व्ड। यहाँ पे देखो, कृष्णा भगवान जी खुद आपको बोल रहे हैं कि देखो, चीज़ें तो ऐसे ऐसे होती हैं, लेकिन आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको सरेंडर कर देना है। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं सबको देख लूँगा। समझ गए? परमात्मा की शरण में जाओ, परमात्मा ना सब कुछ देख लेते हैं। ओके, सो डोंट बी अफ्रेड कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाता है। परमात्मा हमेशा हेल्प करते हैं लोगों की जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ओके, सो चलिए, ये रीडिंग थी आपके लिए, यानी कि जो लवर्स पाइल था जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया है। आई होप आपसे रेजोनेट की गई हो किसी से। अगर नहीं की गई हो तो उनके लिए आप प्रे ज़रूर कीजिए, जिनकी भी रीडिंग आई हो, ताकि उनका मिलन जल्दी हो, और जब हो तब वो आपके लिए प्रे करें। ऐसा ही होता है, साइकिल इसी को तो कहते हैं, राइट। सो चलिए, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, और हैप्पी हैप्पी रहिए, एंड हमेशा लाइफ में हैप्पी 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 चीज़ें कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव, एंड डू शेयर इट, लाइक ज़रूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय। सो गाइज, हाई, वेलकम बैक टू माई चैनल, एंड आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी, सरल, खुशबूदार, बेहतरीन, खुशबू, चंदन की खुशबू की तरह आगे बढ़ रही हो। सो रोजेस की तरह आगे बढ़ रही हो। सो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ मिलना जो रीडिंग देखते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड मैं हमेशा उनके लिए पॉजिटिव ही रहूँगी और सोचूंगी पॉजिटिव, ठीक है, ताकि उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट ज़रूर क्या करो, ठीक है, और लाइक ज़रूर क्या करो। टावर आने वाला था, तो मैं टावर नहीं मैं इसको रख देती हूँ जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि एम्परर जिन्होंने चूज़ किया हुआ है, तो उनकी लाइफ में चीज़ें हैं कैसी हैं, उनकी पर्सनैलिटी, और उनको
जो जैसे लव लाइफ है आपकी, उनमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत है आपको कि नहीं, आप मुझे गाइडेंस दोगे, और कैसे रहने वाला है आपका जो लव लाइफ है, और कुछ अगर फेर बदल करने की ज़रूरत है आपको तो क्या फेर बदल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो देखते हैं। चलिए, तो अभी आने वाला है नेक्स्ट कार्ड्स। बहुत ब्यूटीफुल से कार्ड्स आने वाले हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, खुद आए हैं, और मैंने ऐसे नहीं है, खुद आए हैं, खुद आए हैं। ओके, तो चलिए इनको सजा देते हैं। यहाँ सजाते हैं। लवर्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, टू ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे आया है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया हमारे पास चित्तचोर, 7 ऑफ सॉर्ड्स, फिर आया हमारे पास सॉरी गॉड, पेज ऑफ कप्स, और एक और हमारे पास न्यू स्टार्टिंग का पेंटिकल आया है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि जिन्होंने एम्परर को चूज़ किया है, तो एम्परर की जो एनर्जी है वो तो मुझे लग रही है कि आपकी लाइफ में ना आप इस समय बहुत ही रोमांटिक से मोड से गुजर रहे हो। आपको लाइफ ऐसी है आपकी कि देखो यहाँ पे ना, देखो हो सकता है कि आपकी शायद लव मैरिज हुई हो, या आप लव मैरिज के जोन से गुजर रहे हो, ठीक है। दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, दो मैं चीज़ बताऊंगी, या तो आपकी लव मैरिज हुई हो, या तो आपकी लव मैरिज जोन में हो, गुजर रहे हो, उसमें ट्रैवल कर रहे हो, दो चीज़ें। अब जिनकी लव मैरिज हुई है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी लाइफ में पहले सेपरेशन आया हो, ठीक है, उसके बाद फिर न्यू बिगिनिंग आई हो लाइफ में, और न्यू बिगिनिंग आने के बाद फिर जब आपकी शादी हुई हो, तो शादी के बाद चीज़ें सेट हुई हों, कम्युनिकेशन एक प्रॉपर बैठा हो, उसके पहले वो चीज़ नहीं थी, ठीक है, बिकॉज आपका डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन ने मिलाया आपको, ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और जिनकी लाइफ में अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो वो ऐसा होगा, ओके वो ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि आप लाइफ में कुछ सीखते हो ना। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड भी है ये एक और तरीके से, बिकॉज यहाँ पे आप शेयर कर रहे हो। उस साइड में क्या है कि इस डिवाइन ने आपको एक बंधन में दे दिया हुआ है, बट आगे कैसे चलाना है वो नहीं है। तो जो बीच की साइकिल दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि यहाँ पे किसी ने किसी को चीट किया हो सकता है, किसी ने किसी को झूठ बोला हो सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे हो सकता है कि जो देखने के लिए आए ना रीडिंग्स, तो देखो सबसे पहले मैं लोगों के लिए बता देती हूँ कि जिनकी लाइफ में चीज़ें हो चुकी हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि उनका जो वैलेंटाइन वीक है ना, वो तो बहुत अच्छा जाने वाला है ठीक है, उनका वैलेंटाइन वीक बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन गिफ्ट्स भी होंगे, लेकिन काम भी बहुत होगा, ठीक है। यहाँ पे अप डाउन सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बर्डन्स आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, साइकिल्स, थोड़ा वर्क प्रेशर, ये चीज़ें हो सकती हैं, बट इतना मैं बता दूं कि अच्छा ही जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है कि बुरा। नो, एम्परर का कार्ड आपकी लाइफ में अच्छी ही चीज़ जिसने सिलेक्ट किया हुआ है, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, सब कुछ बेहतर ही है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक आपसे कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हो, या आपसे सॉरी बोलना चाहते हो, कोई कमिटमेंट देना चाहते हो, कुछ ना कुछ करना चाहते हो। तो जिन्होंने वो फेज़ एक्सेप्ट वो जो फेज़ से गुजर चुके हैं ना, तो उसके बाद का जो पीरियड होता है, टाइम होता है ना, तो वो अच्छा जा रहा है और अच्छा ही जाएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे आप मुझे थोड़ा गाइडेंस दो, ताकि आप मुझे बताओ कि आपकी लाइफ कैसी जा रही है, स्मूथ जा रही है, बेहतर जा रही है, ठीक है। अगर कुछ है, अगर क्योंकि रूडनेस है थोड़ा, एक अप डाउन सिचुएशन होती है कि कोई बात करता है, कोई का बात नहीं करता है, या तो एक बंदा बात शुरू करता है, या दूसरा बंदा बात शुरू तब करता है जब एक बंदा बात शुरू करता है। तो यहाँ पे पता नहीं कुछ मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा, तो मैंने वो चीज़ बता दी है आपको, ओके। कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब कैसे है, दैट यू टेल मी, ठीक है। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ रियली रियली फाइन। आपकी फैमिली बहुत ब्लेस्ड है, आपको ब्लेसिंग्स दिया है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिया है,
जिसकी वजह से आप अपने आप को फील बहुत अच्छा करते हो। यहाँ पे एक गाइडेंस ज़रूर है कि मुझे लगता है कि आपको एक ही बेबी करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा बर्डन आ सकता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू। दूसरा या तीसरे बच्चे अगर आप प्लान करना चाहते हो या आपका हो रहा है, तो उसके लिए यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। ठीक है, जब तक आप फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि ये जो बिगिनिंग वाला कार्ड होता है ना कि दैट यू नो दैट यू हैव, बट उसके आगे क्या है, तो उस चीज़ के लिए यू आर संघर्ष कर रहे हो। ठीक है, तो उस चीज़ के लेके मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। बाकी आपका सब कुछ अच्छा ही है, कोई मुझे लगता नहीं कुछ बोलने की ज़रूरत है, बस यही है जो मैंने आपको बताना था, ये मैसेज देना था तो दे दिया मैंने। और उन लोगों के लिए जिनकी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, तो उनको थोड़ा सा ना ऐसे फेस हो सकता है कि वो फेस कर रहे हो कि कुछ झूठ बोला हो मेरे पार्टनर ने, कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो मैं कहूँगी कि आपकी लव मैरिज ही होगी, पहले से बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका लगता है, ये अप डाउन सिचुएशन आएगी, तभी आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, कम्युनिकेशन प्रॉपर बिठाओगे। थोड़े फेजेस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें ठीक होंगी या नहीं। आपके पार्टनर ने, जिसने आपको चीट किया है, वहाँ से आपको सॉरी मिलेगा, हो सकता है कि आप एक दूसरे को सॉरी बोल दो, बिकॉज क्या होता है ना, जब प्यार होता है ना बंदे में, तो फिर दोनों ही आप एक दूसरे को सॉरी बोल के चीज़ें समाप्त करते हो, ख़त्म करते हो, बस आप यूनियन में आ जाते हो, तो दोनों ही खुश हो जाते हैं, दोनों की ईगो जो होती है ना सेटिस्फाई हो जाती है। सो ये चीज़ सबसे बेस्ट होती है। कुछ मून कार्ड देख लेते हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत ही प्यारा सा था मैसेज ये, तो अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैसेज जो भी है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं परमात्मा। वाओ कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखो। अगर आपको कोई ड्रीम है, कुछ आगे करना चाहते हो, तो उस पर फेथ रखो। सबसे पहला ब्यूटीफुल सा मैसेज ये है। दूसरा मैसेज है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। कोई पावरफुल चेंज की अगर आप वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ स्टक है, कुछ नहीं ही होता है, जैसे जो अभी हो रहे हैं सिंगल्स, मैं तो कहती हूँ जो मैरिड कपल है उनको थोड़ी सी ना अपनी एनर्जी भेजनी चाहिए इनको, कि भाई थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए, कुछ नहीं अच्छा ही होगा। एक्सपेक्ट करो पावरफुल चेंज। ठीक है, और लास्ट कार्ड हम देखते हैं, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। मैंने क्या कहा था आपको, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। जैसे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना, जब सफरिंग झेलते हो, जब तक आप 2 ऑफ कप्स की जैसे ये जो एनर्जी है इसमें नहीं आ जाते, अंडरस्टैंड नहीं करते एक दूसरे को, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए तो ये चीज़ें होती हैं कि आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, और एक कार्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया है कि आपके इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा है इस समय। हो सकता है कि किसी किसी को ऐसे मतलब बैठे बैठे आंसू आ जाते हो, ऐसा हो सकता है किसी किसी को हो सकता है कि मेडिटेशन या सोचते सोचते कि यार मेरी लाइफ इतनी ऐसी क्यों है, बट डोंट वरी, आंखें हो जाती हैं साफ, इससे आपकी आंखें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, ये फ़नी है बट या दिस इज़ द ट्रूथ ऑल्सो। आंखें अच्छी हो जाएंगी आपकी, ये बहुत बहुत हैप्पी रहोगे आप, सो डोंट वरी अबाउट इट। खुश रहो, जस्ट बी हैप्पी। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं जिसके लिए ये रीडिंग है, गाइडेंस। ओके, मुझे पता है 7 चक्रा हीलिंग को लेके ना कोई ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, बिकॉज कुछ लोगों का ऐसा होता है मन की नहीं, हमें नहीं करना है, कौन करे, सर्दियों का टाइम है। होता है जब करने के टाइम होता है ना तब पक्का करते हैं लोग, क्योंकि उस टाइम पे होता नहीं ना, फिर कुछ बचता नहीं है ऑप्शन, तो फिर क्या करोगे आप। अपने आप मैसेजेस आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। परमात्मा हमें मैसेज दे दो। ओके, और कोई मैसेज, ओ माय गॉड बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, बट डोंट वरी, पढ़ लेते हैं। सफरिंग्स गिव यू अवेकनिंग, सफरिंग्स अवेकनिंग देती हैं। यू आर ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव। ठीक है, आप हो। जब आपकी लाइफ बहुत बुरी है, जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, जब आपको लगता है किसी ने आपको स्टैप कर दिया पीछे, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको ना परमात्मा ने ये बोला है कि आपकी लाइफ में ना भगवान की जो शरण में जाना है ना वो करो, मतलब भगवान को आपने याद नहीं किया ना, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो इन द सेंस कि हमें स्पिरिचुअल लेवल में सोच के अंडरस्टैंड करके आगे जाना है। मेडिटेशन, मैंने क्या कहा था, मेडिटेशन नहीं करोगे तो कैसे समझोगे इंट्यूटिव मैसेजेस। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है भाई, ये चीज़ समझनी पड़ेगी।
स्टॉकिंग एनर्जी, यहाँ पे आप या तो स्टॉक कर रहे हो या तो आपका पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है, ना आप नहीं कर रहे हो तो आपका पार्टनर पक्का कर रहा है। रिमेंबरिंग फॉरगिवनेस, या तो आप रिमेंबर कर रहे हो या तो फिर फॉरगिवनेस का वेट कर रहे हो। और देखो यहाँ पे ना सॉरी का भी कार्ड आया था, ये देखो, तो यस कार्मिक कनेक्शन, ये जो कार्मिक जो डीलिंग हुई है ना वो ख़त्म हुई है। ओके, ब्रह्मा, कुछ क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ो। गार्डनिंग डेकोरेशन, ये मेरी एक हीलिंग वीडियो थी जहाँ पे आप अपने आप को हील कर सकते हो, गार्डन करना, डेकोरेट करना कुछ, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। नेवर अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं वो चैलेंज ही होता है, तो वो चैलेंज लो। फायर, या तो आप एयर, सजिटेरियस, लियो साइन हो सकते हो, म्यूटेबल साइन भी हो सकते हैं यहाँ पे, वर्गो हो सकता है, यहाँ पे पाइसेस हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, ठीक है, जेमिनाई हो सकता है। इंट्यूटिव मैसेज दो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में 2 मैसेज आ गए। हार्ट चक्रा वाओ, हम साउंड होती है वो ट्राई करो। और सेक्रल चक्रा, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, 3 कार्ड्स इंट्यूशन के आगे हैं। इट जस्ट आपको ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, 3 कार्ड मेडिटेशन के आगे हैं। ओके, नेक्स्ट अगेन फायर, तो यानी कि एयर साइन तो पक्का है, यानी कि ये जो रीडिंग देख रहे हैं वो एयर, सजिटेरियस और लियो में से कोई बंदा देख रहा है। कॉन्फिडेंस, दुर्गा, काली माता, इनका ध्यान करो, कॉन्फिडेंस लाओ, जो भी है सब कुछ अच्छा है। हार्डवर्क करने को बोला जा रहा है और भैरव जी को ध्यान करो, ठीक है। अब मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, कोई मैसेजेस परमात्मा आपको देना चाहते हैं तो। मैसेजेस परमात्मा जी प्लीज़ कोई दे दीजिए हमको इनके लिए, मतलब इनकी लाइफ में ना अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत है या तो फिर अगर कोई मैसेज है जो ज़रूरी है इनको देना। आई कैन टेक ऑल योर अटेंशन, योर कर्मा साइकिल स्टार्ट्स, इट्स गुड बट बी रेडी, इट्स फॉर गुड। देखो ये जो बांके बिहारी जी होते हैं ना वृंदावन की, ये ऐसे होते हैं कि आप इनके पास जब जाते हो ना आपकी कार्मिक साइकिल शुरू हो जाती है, तो ये बहुत बेस्ट आइडिया होता है अपनी लाइफ को शुरू करने का। ये जो बांके बिहारी जी होते हैं ना, ये आपकी दुख हर लेते हैं, बस आपको ना अपना डिवोशन, अपना प्यार इनको देना होता है, समर्पित करना होता है। पर आप जा ही रहे हो वहाँ पे तो डेफिनेटली आपको प्यार तो है ही है, तो डोंट वरी, ये कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करने की महारत है इनको हासिल, सो इनको याद कर लो ना, सब चीज़ हो जाती है। यहाँ पे हमको डोनेशन के लिए बोला जा रहा है, पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग आई कार्ड देख के। और हैप्पीनेस, भगवान को याद करो, कृष्णा को याद करो, यहाँ पे ये क्या जा रहा है, 2 कार्ड्स आए हैं। सेलिब्रेशन इवेंट कुछ हो सकता है, किसी की जॉब लग सकती है, ये मैसेज भी है। देखो फिर से मेडिटेशन का कार्ड है, मैंने आपको क्या कहा है, मेडिटेशन करो, तभी तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपको समझ आएगा कुछ। देखो ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगेन, मैंने आपको क्या कहा, दिस इज द ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पूरी रीडिंग ट्विन फ्लेम कनेक्शन की है, सारा मैंने ट्विन फ्लेम इंट्यूटिव मैसेजेस, माय गॉड मैं क्या बोलूँ, मैसेजेस आर कमिंग अगेन। मेडिटेशन का कार्ड है, आपके लिए गाइडेंस है स्ट्रॉन्ग, जो मैंने आपको बोली है, मेडिटेट करो, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कृष्णा को याद करो, सरेंडर करो, तो ये बहुत ही पावरफुल मैसेज मैंने आपको दिया। इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ ना, आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। एक रीडिंग सेशन करते हैं आपके लिए, क्या आपको आपके लव्ड वन का मैसेज आएगा या नहीं ओके क्या आपको आपके लव्ड वन का मैसेज दिस वैलेंटाइन आएगा या नहीं। रुको मैं एक ना कार्ड वाला गेम करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं जो अपने पिछली रीडिंग्स देखी होंगी तो उसके हिसाब से करूँगी, ठीक है। आप क्वेश्चन सोच लो, वैसे मैंने ही बोल दिया हुआ है कि आपको आपके जो लव्ड वन है उनका मैसेज आएगा या नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा खुश भी तो करना है मुझे। तो ये है 1 और ये है 2, ठीक है, इन दोनों में से एक चूज़ कर लो, आप पॉज कर लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यस आएगा या नो, यानी कि आपको लव्ड वन का मैसेज आएगा या नहीं। 1 जिन्होंने चूज़ किया 1 आएगा और जिन्होंने चूज़ किया 2 नहीं आएगा सो जिन्होंने 1 चूज़ किया है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने 2 चूज़ किया है नहीं आएगा, सो इट्स ओके, बट डोंट वरी, जो भी है अच्छे के लिए होता है, देर भली ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो बी रेडी फॉर इट, और अच्छा ही जाएगा, जो भी अच्छा जाएगा। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज़ लाइक इट,
कमेंट करना ना भूलें अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन सच में है। मैं बहुत गाइडेंस अच्छी दे सकती हूँ इसमें। कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जितना हो सके शेयर कीजिए जो बहुत पेन में हैं, स्पेशली उनके लिए। ठीक है, सो ये जो मैसेजेस हैं ये उन्हीं लोगों के लिए है। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड टाटा। हेलो गाइस, सो जिन्होंने पायल सेलेक्ट किया हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो चलिए उनकी एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में अगर कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत है तो कोई है, नहीं है, गाइडेंस मैं दूँ या मुझे आप गाइडेंस दोगे? ओके या तो फिर हो सकता है कि लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें हों जिनके बाद आपको कुछ पता चल जाए, कोई मैसेज मिल जाए। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया हुआ है कि आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, और कोई गाइडेंस है तो किस तरीके से मिले, क्या मिले। सो चलिए देखते हैं। आपकी थोड़ी पर्सनालिटी देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे की बातें बाद में करते हैं। ठीक है, ओके। सो यूनिवर्स हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए थोड़े कार्ड दे दीजिए। उनके थोड़े गाइडेंस की ज़रूरत है, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट कैसा है। ओके, बहुत कार्ड निकले हैं तो पहले मैं देख लेती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और देन यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड का, वॉन्ड्स का, 8 ओके। हो सकता है आपको 883 नंबर दिखता हो सकता हो फिर आप शायद लाइफ में तरक्की करना चाहते हो। आपने शायद बहुत सारी चीज़ें मतलब सही हो सकता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहे हों, हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें अप डाउन अचानक से घटित होती हैं और आपको पता नहीं चलते हो कि आपको हो क्या रहा है। बचपन से ऐसी चीज़ें हो रही हों, आपका दिल छोटी छोटी चीज़ों से टूट जाता है। एक चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, आप हो सकता है कि अगर आप लव रीडिंग में हैं तो ये आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है और वो इंसान आपसे बात नहीं करता है, कम्युनिकेशन नहीं करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीज़न आपका थोड़ा थोड़ा बात में दिल टूट जाता है। उसके बाद फिर अपने आप पे आप कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे कुछ दिख रही हैं। जो भी मुझे लगता है ना तो मैं उतना आपको बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे मैसेज मिल रहा है तो उस हिसाब से फिर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है कुछ बिगिनिंग का कार्ड है, बट ऐसी बिगिनिंग है जहाँ पे आप डिसीजन लोगे चीज़ों को लेकर कि मतलब आपको इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है। आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप मैरिड भी हो तो इस रिलेशनशिप को आगे चलाना कैसे है, मतलब चलाने का जो खेल है ना, अपनी लाइफ को अपने हाथों में लेना, किसी के हाथों में ना होने देना, ये चीज़ को लेके आप फिर बहुत फर्म हो गए हो। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो कुछ चीज़ों को लेकर, थोड़ा गार्डेड हो, और आपको बर्डन्स हैं लाइफ में, चाहे अपनी लाइफ में हो, चीज़ों की लाइफ में हो। समटाइम्स यू ऑल्सो हैव फेल्ट लाइक चलो मूव ऑन कर लेते हैं इन चीज़ों से, मुझे नहीं पता ये चीज़ें ठीक हो रही हैं नहीं हो रही हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपको 666 88 883 जैसे नंबर कहाँ है, आपको 111 ऐसा कुछ नंबर्स बहुत दिख रहे हों। तो मैं देख रही हूँ कि आप ना लाइफ में ऐसा लगता है कि आपने ही सब कुछ स्ट्रगल किया हुआ है, आपने ही सब कुछ देखा हुआ है, आप ही सिंगल हो जो वहाँ पे खड़े रहते हो, आपकी लाइफ में आपको कोई बचाने नहीं आता है, आप ही एक चीज़ हो जो बंदे करते रहते हो सबके लिए, एंड यू आर द ओनली वन जो खुद को हंसा दूसरों को भी हंसाते हो। पता नहीं ये चीज़ मुझे कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, बट हुई है। एंड यहाँ पे ना अब देखो, यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी कॉमन सी दिख रही है मुझे, पता नहीं क्यों, बट मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन दिखा है। क्या कॉमन है? इसके हाथ में एक डंडा, इसके हाथ में एक डंडा, इसके हाथ में एक डंडा, इसके हाथ में एक डंडा। तो यानी कि आपकी लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी लाइफ में आप कोई भी चीज़ें कर रहे हो, कुछ भी आपकी खुद की मेहनत है, और ये बहुत अच्छी बात है। खुद की मेहनत है, चाहे वो विक्ट्री हो, चाहे वो किसी के लिए डिसीजन लेना हो, सक्सेस प्राप्त करनी हो, बर्डन लेना हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो, चीज़ों को लेकर आप मतलब ऐसे इंसान हो आपकी मतलब लीडर टाइप हो। बट जब रिलेशनशिप की बात आती तो फिर आप थोड़े से वहाँ पे हो जाते, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको ही उसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, चीज़ें आपको ही सेट करनी पड़ेगी, और गाइडेंस भी आपको कहीं ना कहीं से अब मिलती ही ऐसी है कि मतलब आप ही कुछ करो। इस वजह से आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, कि मेंटली थोड़ा सा परेशान होते दिख रहे हो, और आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो कि लाइफ में मैं ना इस चीज़ में से कब उभर पाऊँगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखी हैं। वर्किंग एनर्जी है, आप और आपका पार्टनर दोनों वर्किंग एनर्जी में हो। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का ही बहुत बड़ा मेजर फैक्ट है। हो सकता है कि आप एक साथ रहते हुए भी बात नहीं कर पाते हो सकता है कि आप दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो।
आप इसकी वजह से ना एक चीज़ आपकी आई हुई है कि आप अपनी लाइफ में ना खुद को, वैसे तो आप बचपन से ही ऐसे ही हो, लेकिन उसकी वजह से आपके लाइफ में ना खुद में और आया कि नहीं, रिलेशनशिप में भी मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा। पर चलिए थोड़ा सा आउटकम देख लेते हैं कि लाइफ में आगे क्या रहने वाला है। जस्ट एक ऐसी आउटकम जहाँ पे ना मुझे कुछ फ्यूचर चीज़ दिखे, थोड़ा सा बताऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं। आई थिंक फ्यूचर आउटकम तो बहुत है। आपने ना कुछ अगर मैनिफेस्ट किया होगा ना अपनी लाइफ में कि मुझे कुछ चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। जो आपकी अभी की पोजीशन है ना वैसी नहीं रहेगी, अच्छी रहेगी, बट एक स्ट्रगल और पीरियड के बाद जब आप अपना नाम फेम सब कुछ कमा लोगे, मतलब जहाँ आप सेटिस्फाई हो जाओगे, जहाँ पे कुछ विशेस जो है पूरी हो जाएंगी, देन यू विल बी लाइक यस अब मैं हैप्पी हूँ, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आएगी और खुशी से आएगी ना, बहुत हैप्पी रहोगे आगे। ठीक है, अबंडेंस, ग्रोथ, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो आता हुआ वो आएगा। तो इतना ही है कि आप थोड़े से वरिड हो कि आपको हर चीज़ चलानी पड़ेगी, ये लव लाइफ आपका कैसे रहने वाला है, तो इस चीज़ में थोड़े से आप वरिड हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे ओवरकम होती नज़र आ रही हैं। कुछ मैसेजेस मैं लूँगी मून कार्ड की तरफ से, कुछ मैसेजेस मून कार्ड की तरफ से मैं लेना चाहती हूँ कि मून कार्ड हमें थोड़े से मैसेजेस बताइए। ये कार्ड अपने आप ऐसे है ना, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। शायद हो सकता है कि जैसे ये गाइडेंस है आपकी तरफ से कि अगर आपकी लाइफ में, अगर आप मैरिड कपल भी हो, अगर आप सिंगल भी हो, तो आपको थोड़ा स्टेप उठाने की ज़रूरत है, आपको ना लव लाने की ज़रूरत है। देखो मुझे लगता है कि आपको ना हर चीज़ को लेट को सीखना चाहिए करना। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक चीज़ें हैं, ये कार्मिक चीज़ें रहने वाली हैं थोड़े टाइम तक, कितना बता दूँ मैं, वो इसलिए रहेंगी क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ा पीरियड है ऐसा जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बट मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहे तो। पॉजिटिव नहीं रहोगे, मोटिवेटेड नहीं रहोगे, दूसरों को हेल्प नहीं करोगे, तो ये चीज़ें वैसी ही टिकी रहेंगी, इतना बता दूँ मैं। देखो नेगेटिविटी रिलीज़ करो अपने माइंड से। देखो जब भी नेगेटिविटी आए ना तो अच्छा अच्छा भगवान का नाम लो, ठीक है। ओके, ये देखो थोड़ा अगर डिप्रेस्ड रहते हो, सिचुएशन अगर आपकी ठीक नहीं रहती हैं लाइफ में, कि आप ना अकेलापन ज़्यादा फील करते हो, मतलब अकेले रहना, थोड़ा थोड़ा अगर आपको पानी आंसू भी आ जाते हैं अगर आपको लगता है तो, पता नहीं शायद पाइल 2 वालों से कुछ रेजोनेट कर रहा है, ये देखा हो नहीं देखा है डोंट नो, लेकिन कुछ कुछ है, शायद हो सकता है, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, मतलब कुछ एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी है, पता नहीं क्यों। चलो एक चीज़ करते हैं आपके लिए, आपके लिए भी वही चीज़ करते हैं। मैं ये पूछती हूँ कि आपका जो वैलेंटाइन जो वीक होगा ना, वो अच्छा जाएगा कि बहुत अच्छा जाएगा। मैं प्रे कर रही हूँ कि अच्छा ही जाए, अच्छा कि बहुत अच्छा, ठीक है। आपको बस 2 कार्ड में रखूँगी, उनमें से एक चूज़ करना है, ठीक है। अच्छा ये बहुत अच्छा, बस आपको चूज़ करना है कि कौन सा वाला आप चूज़ करोगे, अच्छा ये बहुत अच्छा। तो जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया, मैं पॉज कर दूँ, पॉज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अच्छा या बहुत अच्छा, तो चलिए नंबर 1 जिसने चूज़ किया है और नंबर 2 जिसने चूज़ किया है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे दोनों में ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे आप ना तो मैं कह सकती हूँ कि अच्छा ना तो बहुत अच्छा, बिकॉज जो रीडिंग आई हुई है ना यहाँ पे दोनों में ही ऐसा है कि आप कोई भी चूज़ करोगे ना, आपकी एनर्जी ही ऐसी है, डाउन सी एनर्जी है, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे आप डाउन फील कर रहे हो। तो जब फील ही डाउन करोगे तो कार्ड्स ही देखो कैसे कैसे आ रहे हैं कि आप अच्छे में भी जगल करोगे, अच्छा आप समझाने की कोशिश करोगे, अपने आप को दिल बहलाने की कोशिश करोगे, और दूसरे में बैलेंस करोगे, तो बैलेंस सिचुएशन इज़ अ गुड, ठीक है। तो जब कार्ड्स अगर ऐसे आए हैं सो डोंट वरी, कार्ड्स बुरे नहीं है, कार्ड्स अच्छे हैं, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं आपको कि आप पॉजिटिव रहोगे ना, आपकी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव रहेगी। अब मैं आपके लिए एक रीडिंग करती हूँ, मतलब मेरे लिए करती हूँ कि भगवान जी प्लीज़ मुझे बताइए कि इनकी लाइफ में जो मैंने भी कुछ भी को बोला है, हैप्पीनेस आएगी ना, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ। ये देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ ये कार्ड कह रहा है कि यस आएगी। अफर्मेशन के साथ, अगर आप पॉजिटिव रहे, बैलेंस बना के चले तब, ठीक है। चलिए अब यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस है वो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। तो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं
कुछ मैसेज देना चाहती हैं। 709 ना, पता नहीं हर किसी में आ रहा है। कुछ कार्मिक रोल है आपकी लाइफ में, कुछ कार्मिक कनेक्शन है। सॉरी, मेरा डॉग है ये वो कर रही है हरकतें। ओके, अचानक से बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, सो मैं सारे ले लूँगी। वाइट कलर शायद आपको पहनने के लिए कहा जा रहा है, मे बी। विष्णु रूप यानी कृष्णा, कोई भी विष्णु रूप है उनके लिए वर्शिप के लिए कहा जा रहा है। बिट्रेड, आपको कभी कभी बिट्रेड फील होता है कि आपको छोड़ दिया जाता है, बात नहीं की जाती है, तो वो शायद उस एनर्जी से निकलो। वाइट इसलिए भी पहनना है बिकॉज आपका मेंटल एबिलिटी ठीक रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो इसलिए वाइट के लिए इसलिए शायद कहा गया है। अजना आपके थर्ड आई चक्रा में, यानी कि अपना अगर आप थर्ड आई चक्रा हील करोगे ना, तो फिर उससे क्या होता है ना कि आपको चीज़ें क्लियर दिख जाएंगी। हैव फेथ इन डिवाइन, अगर आपकी लाइफ में ठीक नहीं है ना कुछ, तो डिवाइन पे भरोसा रखो। नेक्स्ट कार्ड है ब्रह्मा है, यानी कि अपने में क्रिएटिविटी पैदा करो। लाइफ में क्रिएटिविटी नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा। गार्डनिंग, डेकोरेशन, हीलिंग टिप है ये कि गार्डनिंग करो, डेकोरेट करो, कुछ अपना ध्यान भटकाओ, ठीक है। ये वही चीज़ है, यहाँ पे पोइट्री है कि लाइफ में आप जब भी चीज़ें करो आगे, तो हीलिंग के ज़रिए करो, यानी कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। कुछ भी है लाइफ में, या बिट्रेयल की 2 बार चीज़ें आई हुई हैं, तो एक्सेप्ट करो चीज़ों को। प्राणायाम करने के लिए कहा गया आपको, इससे क्या होता है ना कि नेगेटिविटी रिलीज होती है। ब्लैक मैजिक अगर आपको लगता है तो मैं बोल दूँ नहीं है, वो आपकी अपनी कार्मिक कनेक्शन है, वो चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। यस, अगर आपके लिए कोई कुछ सवाल होता है ना कुछ चीज़ों के लिए, तो उसका आंसर यस है, बुरा नहीं है, बुरा मत सोचना। रिस्पेक्ट चिल्ड्रन के लिए कुछ कार्ड्स हैं, तो आप उसको देख लो। प्रॉस्पेरिटी के लिए बोला जा रहा है कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ब्लैंक कार्ड है, सो इट्स अ गुड कार्ड, बी पॉजिटिव, यहाँ पे खुद भरो, पॉजिटिव हूँ मैं, फर्म करो। सहस्रा चक्र, क्राउन चक्र, आपको ना ये थर्ड आई चक्र और ऊपर का चक्र के ऊपर बोला गया, मतलब आपके रूट्स ठीक है। आई मे बी आपकी सेक्शुअल लाइफ इज़ वेरी फाइन, आपका डिज़ायर एवरीथिंग इज़ वेरी मच इन फुलफिलमेंट, बट आपकी जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, बिकॉज आप थोड़े से ना ओवर थिंक कर जाते हो शायद। डिसीट और बिट्रेल अगर आपको लगता है तो फिर ये चीज़ों में आप देख लो। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, तो परमात्मा हमें कुछ मैसेज दे रहे हैं, या उनकी तरफ से ही, जिनको आप प्यार करते हो तो उनकी तरफ से कोई मैसेज है तो क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है, मेरा ना शफलिंग का जो ट्रिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। चलो ये मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैसेज है आपको श्री राधा, पेशेंस कहा है और सरेंडर कर दो। पेशेंस कहा है आपको कि पेशेंस रखो, लाइफ में सब ठीक होगा पेशेंस के साथ। विक्ट्री जैसे है तो यहाँ पे डाउन टू अर्थ रहो, विक्ट्री आएगी आपकी लाइफ में। अंडरस्टैंडिंग अपने आप से ही समझो, अपने आप से ही अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करो, ठीक है। मून कार्ड, मैंने जैसे कहा था आपको, मून कार्ड यहाँ पे 2 बार आए हुए हैं। यहाँ पे कूल कंपोस्ट के रहने के लिए कहा है, ओवर थिंकिंग मत करो अपने लाइफ में, ठीक है। देन मैसेज है अगेन पाइल 2, शायद उनके लिए भी ये मैसेज था, ठीक है। तो आपको कृष्णा के ऊपर सरेंडर करने को कहा गया, कृष्णा भक्ति में जाओ, सरेंडर कर दो उन्हें सब कुछ, तो सारे कर्म ना सारे खा जाते हैं, वो सही रास्ता दिखाएंगे आपको वो, ठीक है। लास्ट मैसेज है आई हैव बर्डन दैट्स वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो हो सकता है कि लाइफ में जो पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो उनके लाइफ में कुछ बर्डन्स हों, इसी वजह से वो आपको समय नहीं दे पा रहे हों, ठीक है। और मैसेज देख लेते हैं। ओके, डोनेशन, फूड, डांस, सेलिब्रेशन, इनमें से अगर आपको जो लगता है तो आप देख लीजिए। शायद आपके आसपास शादी का माहौल बन सकता है, या आपकी शादी की बात चल सकती है। ओके, यस आई एम कमिंग, 2 बार यस आया है ना, तो शायद यही आ रही हैं आपसे बात करने के लिए। इट्स अ गुड मैसेज। हाँ, डू गार्डनिंग, कुकिंग, हेल्पिंग एक्सेट्रा टू हील योर सेल्फ, 2 बार आया ना मैसेज ये गार्डनिंग कुकिंग का, तो यस करो, हील करो अपने आप को। दुर्गा नवा का पाठ कर सकते हो तो करो। मैजिक डज हैपन,
ट्रस्ट करो ईश्वर पे, ठीक है। और लास्ट कार्ड है आपके लिए, आई नो डियर आई एम फार अवे फ्रॉम यू बट आई मिस यू। तो अगर किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो कह रहे हैं कि मैं मिस करता हूँ आपको। सो येस गाइस, दिस इज़ ऑल। ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज लाइक करोगे तो मुझे समझ आएगा कि येस रीडिंग्स अच्छी जा रही हैं। और कमेंट इसलिए करो बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है बवंडर, ताकि मैं आपको और हेल्प कर पाऊँ। पर्सनल मैसेजेस आर अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप बता सको तो डू कमेंट, बिकॉज आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप ऑटोमेटिकली उस इंसान को मैसेज दे दोगे ना चाहते हुए भी, ठीक है। बोल तो रही आई मिस यू। सब प्यार करते हैं आपको, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको खुद से भी प्यार करना सीखना है। अगर खुद से प्यार करोगे तो दूसरे प्यार करेंगे। सो सजो सवरो, ब्यूटीफुल रहो, कृष्णा को याद करो, अपने आप ब्यूटीफुल हो जाओगे, ठीक है। सो कमेंट करना ना भूलें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू। एंड टुडे इज माय बर्थडे, सो आप विश कर सकते हो कर दो। सो चलिए, हैप्पी बर्थडे टू आयशा। एंड आई होप आपकी लाइफ में सब अबंडेंस रहे, हैप्पीनेस रहे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बाय।